अब कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो जैसा हमने सोचा हो। अब प्लान तो था खूबसूरत नज़ारे देखने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। तेज़ बारिश के चलते लैंडस्लाइड की वजह से हमारे सामने एक लोडर पलट गया और कुछ लोग घायल हो गए। उनमें से एक पुलिस वाले अंकल भी घायल हो गए और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था। कपड़ा जो रखने वाला है फिर जाइए इसी दस मिनट काट कर दिया ना एक जगह पे बता के एक जगह पे काट कर दिया। लद्दाख, एक डेस्टिनेशन वेयर एवरी राइडर वांट्स टू गो वंस इन देयर लाइफटाइम। अब जब से मैंने होश संभाला, मैंने लोगों को बस यही कहते सुना कि एक बार तो लद्दाख जरूर जाना है, और वो भी अपने बाइक से। मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता रहता कि आखिर ऐसा क्या है लद्दाख में जो लगभग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान देखने के बाद भी मैं नहीं देख पाया। तो फिर क्या, मैंने अपनी बुलेट उठाई और निकल गया इस की तलाश। मैं हूं सौरभ सिंह और इस बार मैं निकल पड़ा हूं ऐसे सफर पे जहां पे सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आइए आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए इस जर्नी में और मेरे साथ ट्रैवल कीजिए वर्चुअली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। और आज है हमारा डे 3। कल बहुत अच्छे से राइड की, एकदम रास्ता साफ मिला। और आज सुबह होती, क्योंकि प्रेडिक्शन भी था, तो बारिश हो रही है बहुत तेज़ और मौसम बाहर का कुछ ऐसा, ठंड भी हो रखी है। तो देखते हैं क्या करते हैं, चलते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं। नहाते तो क्या ही है, नहीं नहाएंगे, ठंड लग रही है, और फिर निकलते हैं। क्या कर रहे हो सौरभ? भाई पानी दिख ही नहीं रहा है बरसते हुए। बाइनोकुलर से देख रहे हो? बढ़िया है। इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो जब से लाया। तो क्या कुछ भी, मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं यहाँ से टपक रहा है ना, ऐसा मिल गया पानी, डोरा द एक्सप्लोरर। दोस्तों, क्या आपको इसमें से टावर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कहाँ है वो टावर? चावल मेरे पीछे? ओ हाँ, ये तो ये रहा। मैं डोरा दी एक्सप्लोरर नहीं, मैं डोरा दी अंधी हूँ। खूब सारी मस्ती करने के बाद अब बारी थी पैकिंग की। तो पैकिंग हो गई हमारी कंप्लीट और बारिश हो रही है। पटनी टॉप में है अभी हम, और निकलते हैं श्रीनगर की ओर। तो दोस्तों, अभी हम हैं पटनी टॉप में और प्लान है कश्मीर निकलने का। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। प्रेडिक्शन देखी तो लगा ये तो चलेगी, और हमने डिसाइड किया कि रुकना नहीं है, बारिश में ही आगे चलते हैं। तो रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले टैंक फुल करवा लेते हैं। फुल करना है। मैंने और कुणाल ने, दोनों ने अपनी अपनी बाइकों की टंकी फुल कराई, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे हमें कहाँ पे पेट्रोल मिलने वाला है। थोड़ी देर और ख़राब सड़कें हमने चली और फिर उसके बाद हम आ गए हाईवे पे, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अब हम खुश थे कि हम हाईवे पे आ गए थे, लेकिन कोहरे को देखते ही सारी खुशी गायब हो गई थी, क्योंकि ये कोहरा हमारी ड्राइविंग को और भी मुश्किल बनाने वाला था। हाईवे पे बारिश में चलते हुए अचानक हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें डरा दिया था। आगे एक लोडर लैंडस्लाइड की वजह से पलट गया। वहाँ बैठे लोगों को काफ़ी चोटें आई थी और उनमें एक पुलिस वाले अंकल भी घायल हो गए। उनके सर से काफ़ी खून निकल रहा था। कपड़ा यार, कपड़ा दे दूँ क्या? एक मिनट केडी अंकल, रुमाल दूँ आपको? रुमाल ले लीजिए। बैठने के लिए नहीं, आप कपड़ा मांग रहे थे ना?
नहीं सर, थैंक यू। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप रख लो, कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है अंकल, ध्यान रखो और संभल के जाइए प्लीज। अब क्योंकि हम लद्दाख के लिए निकले थे तो हमारे पास बेसिक फर्स्ट एड किट और दवाइयाँ थी। कुणाल ने उनके लिए पट्टी निकाल के दी और कुछ दवाइयाँ दी, और पेन की रिलीफ के लिए मैंने उनकी हीलिंग शुरू कर दी। पेन और अंकल पेन को ठीक कर दो सारा। अंकल की मदद करके हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, और अब बारी थी आगे निकलने की। एक्सीडेंट को देख करके जो मेरा और कुणाल का मन थोड़ा सा डरा हुआ था, अंकल की हेल्प करने के बाद हम दोनों का मूड एकदम से ठीक हो गया था। खैर बारिश अभी भी तेज थी, तब एहसास हुआ कि शायद कल रात को ही ये स्ट्रेच कवर कर लेना चाहिए था। अब वैसे तो रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे थे, लेकिन बारिश उन सभी मजे को खराब कर रही थी। खैर अब गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि अब हमें ब्रेक के लिए रुकना चाहिए, और हम इंतज़ार करने लगे किसी ऐसी जगह का जहाँ पे रुक के हम ब्रेकफास्ट कर सकें। अब बारिश के चलते ज़्यादातर रेस्टोरेंट या ढाबे खुले हुए नहीं थे, तो हमें रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। अभी यहाँ पे रुके हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे की राइड के बाद। रामबन क्रॉस कर चुके हैं हम, और यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और व्यू जो यहाँ का इतना ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर किया, 2 पराठे और 1 मैगी। शेड के नीचे बैठे हैं तो पता चल रहा है धीरे धीरे बारिश तेज हो रही है। भैया केडी बाबू, बोला जाए। बोला आप जाए, आप बताइए। देखो बारिश तो बहुत जोर हो गया है, निकलेंगे तो इसी रास्ते। रेनकोट सब डाल लिए हैं, लाइनर वाइनर सब डाल लिए हैं, ताकि चाय पियेंगे तो मूड ठीक हो जाएगा, तो चल लेंगे, दिक्कत क्या है। कैसा है? अच्छा है? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बारिश और धुंध दोनों ही बढ़ती जा रही थी। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का। वैसे जब जर्नी में एक की बजाय 2 लोग होते हैं तो हौसला बना रहता है। मैं और कुणाल एक दूसरे को बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे कि जर्नी और इजी लगती है। पर खैर उस मोटिवेशन के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स है बहुत छोटी लगती हैं। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं बनिहाल काजीगुंड टनल, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। टनल से निकलने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि ये वही जगह है जिसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि हम दिन में इसको पार करेंगे, लेकिन बारिश की वजह से हम कुछ देख नहीं पाए। और फिर आगे टूरिस्ट पुलिस ने हमें चेकिंग के लिए रोका। जी सर। हेलो सर। हेलो सर। कहाँ से हो सर? मैं प्रयागराज। हाँ? प्रयागराज। अच्छा ठीक है, हमने सोचा फॉरेनर मत हो। ना। लोकल ही हो ना सर? हाँ हाँ। इंडियन हो ना सर? ऑफ कोर्स इंडियन। आपको लिखना पड़ता है, ये फॉरेनर है ना, टूरिस्ट पुलिस है सर। नहीं जरूरी। ओके सर, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। इस व्यू को देखते ही मेरे मुंह से निकला वाओ। ऐसे ही नहीं लोग कश्मीर को जन्नत बोलते हैं।
और अब हम क्रॉस कर रहे थे वो रास्ता जहां से पहलगाम और श्रीनगर के रास्ते अलग होते हैं। ये रास्ता जाता है पहलगाम। ये अब मौसम अच्छा था तो हम राइड को भी एंजॉय कर रहे थे। स्टोन पेपर सीजर। इसको क्रॉस करते पहले। ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। काफी देर की जर्नी के बाद हमने डिसाइड किया कि वी शुड टेक अ ब्रेक। कल झाड़ू जो मिल जाए उससे मिल जाएगा। अच्छा, त्रामी में वो होता है वाजवान, जिसमें बैठ खाते हैं उसको वाजवान बोलते हैं। त्रामी जो प्लेट होती है उसमें सब कबब माछ और ये मिर्ची कोरमा। मिलिए इन जनाब से। इनका नाम था आसिफ खान। ये जम्मू से श्रीनगर हाईवे पे एक चाय की दुकान लगाते हैं। और फिर बादलों की ओर देखते हुए आसिफ भाई ने बोला, जितना हो सके दौड़ना। ये देखो, तो भाई अभी यहाँ पे रुके थे आशिक भाई के यहाँ पे, चाय बहुत अच्छी बनाई। और मैं सोच रहा था कि जैकेट उतार के चलूँगा, अचानक से रेन बारिश शुरू हो गई। और केडी भाई रेडी, आसिफ भाई थैंक यू, बहुत अच्छी चाय थी। और अब हम निकलते श्रीनगर के लिए वापस। हमने पहन लिया है अपना रेनकोट, तो निकल चलते हैं। जाते जाते आसिफ भाई ने हमारे YouTube चैनल के बारे में पूछा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। काफ़ी अच्छा लगा। अब जैसे ही हम निकलने लगे, जो बारिश अब तक थम चुकी थी वो फिर से शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम श्रीनगर के करीब जा रहे थे, रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा था। खूबसूरत रास्तों से होते हुए अब हम क्रॉस कर रहे थे बारामूला और चल रहे थे श्रीनगर की ओर। अब श्रीनगर पहुंचने से पहले गूगल मैप ने हमें खूब घुमाया। फिर हमने सोचा कि किसी लोकल से ही पूछते हैं। लाल चौक का रास्ता किमें पेंदा लिखा है देहरादून, देहरादून UK 07। अब पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या ही बात है कि मैं UK 07 यानी कि देहरादून और UP 70 यानी कि प्रयागराज की गाड़ियों को देख करके एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। भाई सत श्री अकाल। लाल चौक का रास्ता कितों पैंदा? लाल चौक का रास्ता कितने? सीधा ही है। तो जैसे जैसे हम श्रीनगर शहर के अंदर जा रहे थे, ये शहर मुझे और भी पसंद आ रहा था। वैसे तो मैं श्रीनगर बहुत बार आया हूँ, लेकिन बुलेट से ये पहली बार था। और भाई मेरे लिए भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। यहाँ से राइट है, मुझे रास्ता याद आ गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें जबरदस्त ट्रैफिक मिला और फिर एक सज्जन मिले जो हमें लाल चौक तक गाइड करने वाले थे। सर आप लाल चौक जा रहे हो? लाल चौक जा रहे हो? तो जैसे ही हमने ये चौराहा पार किया, ट्रैफिक भी खुल चुका था। और फिर उसके बाद जो मैंने देखा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू लाल चौक, कश्मीर, श्रीनगर, इंडिया। तो भाई हम पहुंच गए हैं लाल चौक श्रीनगर। मतलब मेरे लिए अचीवमेंट है भाई, बुलेट से दाब दिए। UP 70 की बुलेट आ गया श्रीनगर कश्मीर में। और ठीक 6 महीने पहले जब मैं आया था तो महाकुंभ का पोस्टर एयरपोर्ट पे देखा था। वो भी मेरे लिए बहुत गर्व का पल था कि प्रयागराज का पोस्टर मैंने कश्मीर में देखा। और अभी मैं अपनी बुलेट लेकर के आ गया हूँ कश्मीर। और फिर कुछ देर हमने इस आइकॉनिक जगह को एक्सप्लोर किया और बहुत सारी फोटोज खिंचवाई। अब लाल चौक पे फोटोज तो हो गई,
अब हमें लगी थी जोरों की भूख और अब बारी थी ऑथेंटिक कश्मीरी वाजवान ट्राई करने की। वैसे तो गूगल पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट का रिव्यू दिखा रहा था, लेकिन मैं उसी रेस्टोरेंट में जाना चाहता था जहाँ पे 3 साल पहले आया था, दैट इज मुगल दरबार। एंड देन मुगल दरबार बिकम आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कश्मीर की सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर इसी के साथ ही हम पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट। क्या ट्राई करना था? लाल चौक हो गया, डल झील अभी थोड़ी देर में जाएंगे, और कश्मीरी वाजवान। केडी भाई कहते भाई भूख लगी है, पहले वाजवान ट्राई करते हैं, तो देखा जाएगा। भाई एक्साइटेड भी हूँ यार, मतलब इट्स सच अ नाइस थिंग, आई लव कश्मीरी वाजवान। तो भाई जहाँ 3 साल पहले हम जिस रेस्टोरेंट में आए थे, मैं आया था, मेरी नहीं आया था, दैट वाज मुगल दरबार। हाँ खाते बोलते चल तो खाना खाओ फिर दुनियादारी। और हमने तो भाई डाइनिंग हॉल में बैठ के खाते हैं, क्योंकि जूते उतारने पड़ते भाई, पसंद नहीं था मुझे। तो केडी भाई कहता है अगर कश्मीरी वाजवान अगर वाजे में बैठ के नहीं खाया तो क्या खाया। और अब हम पूरी तरह से तैयार और एक्साइटेड थे अपने वाजवान के लिए। 1 प्लेट है, चिकन रिश्ता, रोगन जोश, मिर्ची कोरमा, गोश्ताबा, पुलाव, ये 2 दे दीजिए। डिश हमारे टेबल पे आ चुकी थी और अब बारी थी इसके ग्रैंड प्रेजेंटेशन की। मटन रिश्ता, ओके, रोगन जोश बेस्ट आइटम, मिर्ची कोरमा, गुश्ताबा। गोश्ताबा। यस, गोश्ताबा खट्टा होता है ना? यस, योगर्ट में बनता है। ये हो गया प्लेन पुलाव। ये सब आइटम जब मिलते हैं तब जाके वाजवान बनता है। यस, थैंक यू सर। फुल जासिम से क्या बात, क्या बात। जब शुरू किया तो जैकेट पहने थे, खाते खाते इतनी गर्मी लगी, जैकेट उतार दी। मैंने नोटिस किया क्या, खीरे वाले रायता को क्रीम बोल के चिपका दी। बात तो हमारा डिनर हो चुका था कंप्लीट और बारी थी आज के फाइनल डेस्टिनेशन की, दैट इज जोस्टल श्रीनगर, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। और हमारे लेफ्ट साइड में श्रीनगर की फेमस डल लेक है। तो पहुँच गए जोस्टल श्रीनगर और अच्छी लगी प्रॉपर्टी, ऐसी है कुछ। तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चेक इन वगैरह, और रूम दिखाते हैं आपको। वैसे हमारा बंक बेड बुक है, 4 मिक्स डॉम में 2 बेड बुक है हमारे। तो दिखाते हैं, भाई थक गए थे, रास्ते का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। सो ये है हमारा श्रीनगर का हॉस्टल, और आज के सफ़र को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और आपसे फिर मिलते हैं कल सुबह, जहाँ से हम श्रीनगर से द्रास तक की जर्नी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोहब्बत की